लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी पहुंचे अजमेर। भाजपा जनों ने किया माला पहनाकर स्वागत। पूर्व में रह चुके हैं विधायक। कल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें अजमेर के उम्मीदवार का नाम भी शामिल है। अजमेर से इस बार भाजपा ने जाट नेता भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है। भागीरथ चौधरी पूर्व में किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं और इस बार उनका विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था, जिसके बाद भागीरथ चौधरी काफी निराश हुए थे। लेकिन उनको कहाँ पता था कि पार्टी ने उनकी निराशा का इलाज खोज रखा है। टिकट मिलने के बाद आज पहली बार भागीरथ चौधरी अजमेर पहुंचे, जहाँ पर अजमेर दक्षिण के विधायक अनीता बघेल, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा सहित कई भाजपा जनों ने भागीरथ चौधरी का स्वागत किया। भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश का विकास और राष्ट्रवाद भाजपा के मुख्य मुद्दे रहेंगे। हाँ भाई साहब, क्या रहेगा भागीरथ जी आज? देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान की 16 सीटों के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। उसमें अजमेर को भी उसमें शामिल किया हुआ है, जहां से भागीरथ जी चौधरी जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व दोनों के लिए को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता स्तर के व्यक्ति को लोकसभा चुनाव के अंदर एक अपना उम्मीदवार खड़ा करके और एक लोगों को एक इस तरह का मैसेज दिया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कोई ऊंच नीच, व्यक्ति विशेष, जाति पाति का कोई सवाल नहीं है। जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं उनका कहीं न कहीं उसमें जो है समावेश होता है। आज उन्होंने जिस तरह से हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व में अंदर चाय बेच करके जो कार्यकर्ता एक प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हो सकता है, उसी तरह से आज कार्यकर्ता के रूप में भागीरथ जी को जो टिकट दिया है, निश्चित रूप से यहाँ से विजयी होकर के और जो राजस्थान का मिशन 25 है उसके अंदर शामिल होंगे और सबसे अधिक मतों से यहाँ से जीत करके हमारा मिशन पूरा होगा और केंद्र के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र भाई उसके वापस प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करते हुए इस देश को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम जो भी कुछ बाकी है उसको पूरा करते हुए यह देश हमारा पूरा विश्व के अंदर विश्व गुरु के रूप में कहलाए, विश्व गुरु का स्थान ले सके, यही भारतीय जनता पार्टी के मन की इच्छा और कामना है और उसको पूरा करने के लिए एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस ओर अग्रसर है। आपको टिकट दिया है, क्या रहेगा? भाई साहब, एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक टिकट दिया है, इसे मान लो कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी तो पार्टी आपको पता है, किसी माँ बेटी की पार्टी है, बाप बेटी की पार्टी है, कोई मायावती जी की पार्टी है, कोई ममता जी की पार्टी है। ये पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पहले आपको टिकट नहीं मिला था विधानसभा चुनाव में? नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हमारे ऐसा कोई होता ही नहीं है कि हमारी कोई टिकट करता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, जो पार्टी जो आदेश दे वो सिरोधारी है। आज मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, ये कम बड़ी बात है क्या मेरे लिए, एक छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए? और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी। हाँ, सब कार्यकर्ता देखो, जनता और कार्यकर्ता सबसे बड़ी चीज होती है और वो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, कभी एक्सीडेंट खुद हो जाती है, कोई घटना, वो एक अलग बात है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि किशनगढ़ के अंदर जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसकी जमानत जब्त हुई है। हमारे राजस्थान में नहीं, 3 स्टेट में चुनाव हुए, तीनों स्टेट में कांग्रेस उम्मीदवार के सबसे कम वोट किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आए थे। हमारे कैंडिडेट के 65,500 वोट आए थे, उनके 15,000 वोट आए। लोकसभा चुनाव सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास, हमारा ध्येय यही है। 36 को साथ लेके चलते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे हमारा जो विकास, जो केंद्र की सरकार ने और हमारी पूर्व सरकार ने जो अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो उन विकास को लेकर हम जाएंगे। दूसरा, राष्ट्रवाद, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है राष्ट्रवाद। देश सुरक्षित रहना चाहिए और देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में ये देश सुरक्षित हो सकता है। सेना का मान सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। इसलिए, और कांग्रेस की नाकामियां, उन्होंने कहा हम 10 दिन के अंदर कर्जा, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, हम युवाओं को ये दे देंगे, वो दे देंगे। वो सारे जो झुंझुना उन्होंने पकड़ाया, उनकी नाकामियों को लेके जाएंगे और हमारे विकास के कामों को लेके जाएंगे और राष्ट्रवाद के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। हाँ मैम, बताइए किस तरह से भागीरथ जी को टिकट
टिकट मिला, क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल जो 184 लोगों की सूची जारी की है उसमें राजस्थान के भी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन करके उस लिस्ट को जारी किया है। अजमेर से हमारे 2 बार के विधायक रहे माननीय भागीरथ जी चौधरी जी को टिकट मिला है, जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और अच्छे व्यक्ति हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव जो है वो राष्ट्रीयता वर्सेस अराष्ट्रीयता के बीच में होने वाला है। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश को नई दिशा देने के लिए जो काम किया है, विभिन्न योजनाएं वो लेकर के आए हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने न केवल लेके आए बल्कि उन्होंने धरातल पर इसको साकार किया है, धरातल तक वो लेकर के गए और लोगों को इससे लाभ मिला है। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है, जो 4 महीनों में ही हमें दिखाई दिया है कि कांग्रेस आई थी राज में ये कह करके कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। आप मेरे शब्द को समझिएगा, संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था। और अभी हम यदि किसानों से जाकर के पूछें कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ हुआ है तो उन्होंने बहुत सारी शर्तें इसमें जोड़ दी है और उन किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। किसी का 1000, किसी का 2000 रुपये कर्जा माफ़ हुआ है। और इसी तरह उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक तरफ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। और पूरे राजस्थान भर में अभी जो आंकड़ा ध्यान में आया है, जो सरकारी आंकड़ा जो बता रहे हैं, वो 24,000 लोग हैं जिनको उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है। तो इसका मतलब है कि राजस्थान में सिर्फ 24,000 लोग ही हैं जो बेरोजगार हैं। और 7 करोड़ जनता के अगेंस्ट में यदि 24,000 लोग हैं तो फिर इसका मतलब या तो कांग्रेस सही है या गलत है। वो खुद तय करे कि वो कितनी सही और कितनी गलत है। यदि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बड़ी होती तो फिर 24,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता क्यों मिला है? फिर तो करीब जो है 2 करोड़ के आसपास बेरोजगार हैं, उन सबको जो है बेरोजगारी भत्ता मिला होता है। तो ये साफ झूठ उनके ही आंकड़े दिखा रहे हैं, उनकी ही चीज़ें बता रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, जबकि अभी उन्होंने सरचार्ज लगा करके 500 रुपये प्रत्येक बिल पर बढ़ा दिए, बिजली के बिल पर बढ़ा दिए। तो झूठ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के विकास की यात्रा दिखाई दे रही है। माननीय वसुंधरा जी ने 5 साल में 1 पाई भी बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करी। उनके नेताओं ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्राइवेट कंपनियों को भगा देंगे यहाँ से। तो वो नेता कहाँ, कौन से बिलों में घुस गए, कहाँ गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे। वो पानी की बात कर रहे थे कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। उन्होंने हल्ला बोल किया था और मीडिया के माध्यम से ही उनकी चीज़ों को दिखाया जा रहा था। वो नेता कहाँ गए? पानी नहीं आ रहा है शहर में, पानी के लिए लोग त्राहिमाम हो रहे। कंटीजेंसी कोई प्लान नहीं है, आने वाली गर्मी है। जो 6 करोड़ रुपए का अधिकारियों ने कंटीजेंसी प्लान बना करके दिया था, वो कंटीजेंसी प्लान जो है स्वीकृत नहीं हुआ है। आचार संहिता लग गई है और अब वो प्लान स्वीकृत नहीं होना है। तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत बदतर जीवन जीने को मजबूर हुए इस कांग्रेस के राज में। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को वापस पुनः प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जमाई है, उससे हमारा देश का नागरिक अब महसूस करता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। नहीं तो भ्रष्टाचार की छवि पूरे विश्व भर में, भ्रष्टाचार की छवि हिंदुस्तान की बनी हुई थी, जिसको साफ सुथरा करने में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और पूरे विश्व में जितने देशों की यात्राएं की, उन्होंने भारत की सही तस्वीर को प्रस्तुत किया। और उसके कारण से पाकिस्तानी हमले के बावजूद भी, पाकिस्तान के में पनप रहे आतंकवादी के हमले के बावजूद भी पूरा विश्व हमारे साथ आकर के खड़ा हुआ, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के कारण से ही संभव हुआ है। इसलिए ये चुनाव निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जीतने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और एनडीए समर्थित गवर्नमेंट पुनः बनने वाली है और हम 400+ होने वाले हैं।